अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको पता है कि अंडरपास में तकरीबन जो ज़्यादा काम रह गया वो ब्रिज का काम है। तो आज मैं जो ब्रिज का काम हो रहा है उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जिधर ब्रिज बन रहा है उधर मैं खड़ा हूँ और उस जगह की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इस ब्रिज का काम कितना हो चुका है और कितना बाकी है और किस हिसाब से जो है काम जा रहा है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा स्टील का काम हो रहा है। अब ये आगे भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देख लें तो ये नीचे इसके फोल्डिंग का काम भी हुआ है और साथ शटरिंग का काम भी हो चुका है, प्लाईवुड लगा है। तो इसके ऊपर जो है नीचे जो स्टील का बार है उन्होंने बिछाया है। अभी ऊपर जो है जो टॉप पर जो कंक्रीट के लिए जो स्टील बार बिछा रहा है और ये आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम जो है वो तरतीब से और बहुत स्पीड से हो रहा है। ये ऊपर जो स्टील उन्होंने बांधे हुए ऊपर वाली बार है जो अभी जो छत के लिए जो कंक्रीट के लिए एरिया रेडी कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत स्पीड से जा रहा है और बहुत अच्छे तरतीब से जा रहा है। तो ये अगर आप देख लें तो काम बहुत स्पीड से जा रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि अभी जो बाकी जो अंडरपास का काम है वो हल्का फुल्का रह गया वो तो हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है ये ब्रिज का काम है जो इसके ऊपर राउंड अबाउट बन रहा है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा काम है। बस बाकी काम हो चुका है। इंशाल्लाह आन करीब इसकी जो छत है और उसका जो लेंटल है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आइशोदा की तरफ जो डबल रोड है उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पूरा काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। स्पीड फिक्सर हज़रात लगे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये अगर आप देख ले तो पूरा इन्होंने जो ब्रिज का काम है पूरा लपेट में लिया है और बहुत तेज़ी से जो है स्टील का काम हो रहा है। तो इस वजह से मैंने अभी जो वीडियो बनानी शुरू की है सिर्फ ब्रिज की अभी शुरू, साथ साथ बाद औक़ात हम पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो भी बनाते हैं। बाकी तो पूरे प्रोजेक्ट का आपको लोगों को पता है, वीडियो अभी भी मौजूद है, काम हो चुका है तकरीबन। तो साथ साथ वो भी बनाएंगे, पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो भी साथ साथ बनाएंगे। लेकिन आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जो ब्रिज है, ब्रिज का काम हो रहा है और जो इस प्रोजेक्ट में जो ज़्यादा काम रह गया वो ब्रिज का काम है। तो इस वजह से जो लोगों का इंतज़ार है, तो ये अभी जो ब्रिज पर जो काम हो रहा है, जो ब्रिज बन जाएगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर जो राउंड अबाउट बनेगा इसका ज़्यादा इंतज़ार है ताकि जो I14, I15, I16 और दूसरी तरफ जो G13 है और G14 इन सेक्टरों को आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ये इस कनेक्शन के लिए जो G13 और G14 और I14, I15, I16 आपस में कनेक्ट करने के लिए इस पुल का इंतज़ार था इंशाल्लाह। और ये भी पुल भी बन जाएगा, इसके ऊपर राउंड अबाउट भी बन जाएगा। तो ये आपस में जो I14, I15, I16 है इसका भी जम लगने वाला है इंशाल्लाह। जिस तरह G13 और G14 का रेट ऊपर गया है तो इसका रेट भी ऊपर चला जाएगा। और अभी जो I14, I15, I16 में जो ख़रीदारी है, सब परचेज़र बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं और ख़रीदारी शुरू है। क्योंकि इंशाल्लाह जब ये अंडरपास पर ये जो ट्रैफिक शुरू हो जाए और ये फाइनल हो जाए तो जो I14, I15, I16 है जो CDA के सेक्टर है तो इसका जंप लगने वाला है इंशाल्लाह। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं या कॉल करते हैं कि कितना रेट बढ़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि जितना भी परचेज़र ज़्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए इंशाल्लाह इसका बढ़ने वाला है। तो अभी पहले से तो मैं ये ज़्यादा नहीं बता सकता कि इतना बढ़ेगा, लेकिन इसका ज़्यादा जंप लगने वाला है क्योंकि CDA के सेक्टर है। जिस तरह G13 और G14 का जो है 5 मरले का जो रेट है कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो वो इसका भी इंशाल्लाह अभी जो रेट है I14 में
तो नॉर्मल प्लाट जो है वो 1 करोड़ के 5 मरला जो है 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। और इस तरह जो डबल रोड का प्लाट है 5 मरला आई14 में वो 1.25 1.30 1.40 तक भी जो है वो बिक रहा है। तो आगे अगर आप आई15 और आई16 की बात करें तो आई15 में ये प्लस पॉइंट है कि वो आई14 के करीब है, इसके साथ लगा हुआ है। और उसमें जो पानी का जो सिस्टम है उन्होंने उसमें ओवरहेड टैंकियाँ भी बनाई है और अंडरग्राउंड टैंकियाँ भी बनाई है। तो वो सिस्टम आई15 का ठीक है, अगरचे उनको अभी कब्ज़ा मिलने वाला है, आबादी नहीं है, घर नहीं है, लेकिन इसकी निस्बत जो आई16 है वो थोड़ा दूर है, उसके साथ है, यानी आई15 के बाद फ़ौरन बाद आई16 है। उसमें घर बने हैं, ग्रीनरी है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और अभी घर बन रहे हैं। तो दोनों में अगर आप देख ले तो 5 मरला उधर से उधर का जो है 55 लाख से लेकर 75 लाख तक अभी का रेट है। और इंशाल्लाह जब ये अभी अगर आप आई14 का 5 मरले देख रहे नॉर्मल प्लाट वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। और उधर का जो है यानी जो मैंने आपको बताया कि 55 लाख में वो है कि जो थोड़ा डिप्रेशन वाला प्लाट हो, उससे थोड़ा बेहतर हो तो वो तकरीबन 60-65 तक हो। और अगर बिल्कुल कटिंग वाला मेन रोड का प्लाट हो तो उधर वो मिलता है 70 लाख से 75 लाख तक 5 मरला। इसी तरह अगर आई15 और आई16 में जो 30-60 साइज़ का प्लाट है वो दोनों का रेट तकरीबन बराबर है। बराबर इस वजह से है, इसमें प्लस पॉइंट है ये आई15 में प्लस पॉइंट ही है कि ये आई14 की तरफ नज़दीक है। और दूसरा जो आई16 में प्लस पॉइंट है तो उसमें ये है कि उसमें जो है घर ऑलरेडी आबाद है, लोग रह रहे हैं और ग्रीनरी है ऑलरेडी जो है वो कब्ज़ा में लोगों को कब्ज़ा मिला है और घर बन रहे हैं, तो उसमें ही प्लस पॉइंट है। और आई15 जो है वो अगर कब्ज़ा मिल जाए तो ये आई14 के साथ जिस तरह आई14 का रेट 1 करोड़ के प्लस माइनस में है तो उसका भी इस तरह इम्कानात है कि इसके बराबर के करीब हो जाएगा। तो इस वजह से बहरहाल दोनों इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आई15 भी ठीक है और आई16 भी ठीक है। और अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा हो तो फिर उसमें ये होता है कि आई14 में प्लाट भी ले सकते हैं या घर भी ले सकते हैं। इसमें अभी अगर आई14 में घर की बात करें 5 मरला तो वो 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है, क्योंकि इधर जो रिटर्न है रेंट है वो तकरीबन 5 मरला डबल स्टोरी का 60-70 हज़ार तक जो है रेंट आ सकता है। तो उसका ये फ़ायदा है कि ठीक है 2.5 करोड़ का घर है लेकिन उसका रिटर्न भी आ रहा है और उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से आई14 में रेट हाई है। फिर उसके बाद जब ये आई15 का कब्ज़ा मिल जाए आई16 तो उसमें भी घर बनना ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जंप लग जाएगा। तो ऑलरेडी जो है आई15 और आई16 इससे इतना दूर नहीं है, आई14 के साथ साथ है, तो इसका रेट में बहुत फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी के पास 55 लाख 60 लाख 65 लाख 75 लाख रुपए हो तो आई16 में या आई15 में प्लाट ले सकता है। तो लेना चाहिए। एक तो ये कि अपने घर बनाने के लिए भी ठीक है और दूसरी बात ये कि वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है। तो बहरहाल पैसा सही जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल ओवरसीज़ भाई जो हमारे हैं उनके साथ तो पहले ऑलरेडी फ्रॉड हुआ है तो वो भी सोचते हैं किधर पैसा लगा दे। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि CDA के जो सेक्टर है ये बिल्कुल कंफर्म चीज़ें हैं और इसमें जो है एजेंसी का प्रॉब्लम या ज़मीन या डेवलपमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये तो बहुत नज़दीक के सेक्टर है, आई14 आई15 आई16 बिल्कुल GT रोड के करीब है। और ये साथ आई14 की तरफ से जो डबल रोड भी बन जाएगी तो और भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया इसके बारे में। बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी आप साथ साथ नोट किया करें। जो मेरा मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 009। दोबारा सुन ले 0092 333 9459 009। ये इस पर मेरा व्हाट्सएप भी है और इस पर जो है कॉल कर सकते हैं। बाकी जो अभी जो ब्रिज का काम चल रहा है वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ आगे। तो ये काम आप देख सकते हैं आगे तक ये इन्होंने सीधे काम किया और कर रहे हैं। ये अगर आप देख ले तो ये काम हो चुका है ये इस तरफ। तो इन्होंने ये कंक्रीट के लिए एरिया रेडी किया है और अभी स्टील लगा रहे हैं साथ साथ ऊपर भी और आगे तक भी आगे ले जा रहे हैं। अगर आप देख ले ये जो स्ट्रक्चर अदराज लगे हैं ये ऊपर जो नीचे वाला बार है
उसके साथ साथ ही ऊपर वाला बार भी डाल रहे हैं। ये अगर आप देख लें इधर से, ये स्टील जो डाल रहे हैं, तो ये साथ साथ इंशाल्लाह स्टील का काम चल रहा है। और ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ये जो है छत कंक्रीट के लिए रेडी हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो डबल रोड है आई14 की तरफ, उसका काम भी शुरू होना है। तो ये आप देख सकते हैं, आगे भी आपको दिखाता हूँ पूरा काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये बिल्कुल जो मैं जा रहा हूँ, ये गुल्ला मोड़ के सामने हूँ। ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही है ये, और ये आप काम देख लें, पूरा इन्होंने स्टील का काम आगे तक किया है और कर रहे हैं। तो साथ साथ जो है इसके फोल्डिंग का काम और शटरिंग का काम भी हो रहा है। तो ये काम बहुत फ़ायदे का काम है और इंशाल्लाह अनकरीब ये जो ब्रिज का काम है ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह काम हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि जो अंडरपास का काम है, इतना काम बहुत तेज़ी से हो चुका है। और अभी जो सिर्फ ब्रिज का काम है, इस पर भी तेज़ी से काम शुरू है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी इन्होंने इख्तिताम तक पहुंचा दिया। इस तरह समझ लो कि ये इख्तिताम है, क्योंकि ये ब्रिज जो है आखिरी काम है इनका, और बाकी जो हल्का फुल्का काम है, स्ट्रीट लाइट और ये साइन बोर्ड वगैरह, ये वो हल्का फुल्का काम है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने काम बहुत तरीके इधर संभाल दिया। और ये अगर आप देख ले तो आगे तक ये अंडरपास का काम हो चुका है। जो हल्का फुल्का काम है वो बाकी है, ये भी हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने बना ली और ये इंशाल्लाह साथ साथ बनाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं आगे तक काम हो चुका है। ये जो है ट्रैफिक भी जारी है, दवा है, और इधर काम भी हो रहा है। बाकी दूसरी तरफ भी ट्रैफिक आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये अंडरपास खुल जाए, इस पर ट्रैफिक चालू हो जाए, तो ये जो तकलीफ है ये ख़त्म हो जाएगी और बहुत ये फ़ायदा मिल जाएगा पूरे एरिया को। तो ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये वीडियो मैंने बनाई मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो उनको टाइम पर मिल जाए। और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो तो उनको तो वीडियो डेली के हिसाब से मिल रही है, उनका भी ज़्यादा मशकूर हूँ। तो कोशिश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।